राजस्थान के अंदर हर दिन कोई न कोई निर्भया कांड आकार ले रहा है। आप नित्य देख रहे हो, कभी दौसा के बसवा की घटना जहां महिला के साथ बलात्कार में कांस्टेबल पकड़ा गया, कांस्टेबल को जनता ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया, पुलिस के थानेदार ने कार्रवाई नहीं की, जनता के दबाव में कार्रवाई की, उसके बाद मुकदमा दर्ज करते हैं। खाजूवाड़ा में दलित बच्ची पढ़ने जाती है, उसको अगवा किया जाता है, उसमें भी 2 पुलिस के कर्मी गिरफ्तार होते हैं। चाहे जोधपुर एनयू की घटना हो, चाहे करौली के गैंगरेप की घटना हो, चाहे सवाईमाधोपुर की घटना हो, इस सरकार के अंदर पहली बार महिला असुरक्षित महसूस कर रही है और पहली बार रंगदारियों का वसूल करने का सिलसिला सरकार में जारी है। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं सरकार डिलीट होगी और निश्चित तौर पर सरकार, ये लाल डायरी की सरकार, लाल डायरी में जिस प्रकार का आरोप सरकार के सारे मंत्री ने लगाया, सरकार का एक भी मंत्री आगे आके नहीं कह पाया कि उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव हुए हैं उसके अंदर भारी रुपयों का लेन देन हुआ, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी का नाम लिया, पुत्र का नाम लिया, कोई सफाई देने नहीं आया। ये सारे संदेह के घेरे में है। अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। इस सरकार का जाना तय है और मुख्यमंत्री जी कितना ही चाहे मिशन 2030 की बात कर लें और मिशन 156 की बात कर लें, यह सरकार अब तक की सबसे शर्मनाक हार की ओर बढ़ चुकी है। कल मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया था, एक फोटो अपना अध्ययन लेखन मनन 2030 का मिशन, फ्लाइट में चार्टर में बैठे थे वहां का, उस पर आचार्य प्रमोद ने रीट्वीट करके लिख दिया, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट खसोट और खनन, नासिर जुनैद की हत्या, लाल डायरी और गमन। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, यहाँ ए टीम और बी टीम कायम है, अपमान की राजनीति जारी है और ये पहला मौका है जब सरकार के अंदर सरकार की मुखिया पर सरकार के खुद के सहयोगी रहे और सरकार की पार्टी के लोग भी उनको आरोपों के घेरे में ले रहे हैं। बीजेपी में सीएम मुख्यमंत्री जी का चेहरा कमल का फूल है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी का चेहरा हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है और अभी हम इसे अगले महीने के अंदर हमारी यात्राएं चालू करेंगे जनता से जनसंपर्क करने के माध्यम के लिए। 4 यात्राओं के माध्यम से हम राजस्थान के हर कस्बे, हर गांव और हर विधानसभा तक जाएंगे और उसके बाद उसके समापन में देश के प्रधानमंत्री जी आएंगे और इस सरकार की चूल्हे हिला देंगे। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, आप मेरी इस बात का रिकॉर्ड कर लेना कि इस जो उदयपुर डिवीजन में अब तक की सबसे शर्मनाक हार अगर कांग्रेस की नहीं हो तो मेरी बात पर आगे विश्वास करना बंद कर देना। सर, आप कह रहे हैं कि मोदी जी, तो कांग्रेस से कहती है कि मुख्यमंत्री मोदी थोड़ी बनेंगे राजस्थान में। हम एक मिशन के साथ हैं, हम रीति के साथ हैं, नीति के साथ है। हम कोई हवा में चुनाव नहीं लड़ते, हम एक उद्देश्य के साथ चुनाव लड़ते हैं। निश्चित तौर पर मोदी जी ने जिस तरह इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदला है, गरीब, आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट ने कहा है कि देश में इन 9 वर्षों में गरीबी की रेखा के बाहर 10.6% लोग चले गए। अब तक का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन का अभियान जो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में चल रहा है। हम इसी प्रकार राजस्थान के गरीबों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए नीतियां बनाएंगे और राजस्थान में गरीबी का सर्वनाश करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। इसके बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड, अभी हमारा प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा, संसदीय बोर्ड बनेगा, उसके बाद क्या होगा। जो है वो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे और जो दूसरी बड़ी एजेंसीज हैं, वो चुनाव के टाइम में तो और ज्यादा सक्रिय हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या क्या मतलब लगता है कि आप एक तरफ तो इतनी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के आरोप आपकी पार्टी, आपने एक सटीक सवाल खड़ा किया है। निश्चित तौर पर आपका इशारा ईडी की उस बात पर होगा जो उन्होंने अभी सीकर के अंदर अब्दुल कलाम कोचिंग सेंटर और प्रिंस कोचिंग सेंटर पर जो रेड किया उस पर होगा। तो अजीत पवार वाले केस पर भी है जहां पर ईडी जब उनके यहाँ छापे मारने जाती है और थोड़े दिनों बाद जब अजीत पवार आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो धुल जाते हैं। देखिए, अगर किसी भी प्रकरण के अंदर ईडी ने कोई भी कार्रवाई की है
अगर कार्रवाई अवैधानिक है तो कार्रवाई करने वाले व्यक्ति ने आज तक आगे आकर क्यों नहीं कहा? ये संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं कांग्रेस के समय में भी काम कर रही थी, अब भी काम कर रही है। पर अब आपने देखा होगा कि हमारा देश का जो टैक्स कलेक्शन है उसने एक बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। टैक्स पेयर अब ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, ऑनलाइन टैक्स दे रहे हैं। ऐसे समय में जो जिस प्रकार की कार्रवाई से इस देश में सुचिता का प्रशासन लाने के लिए मोदी जी लगे हुए हैं, उसमें यदा कदा इस प्रकार के करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई अवैधानिक है तो उनको आगे आके उस पर कहना चाहिए कार्रवाई अवैधानिक। आज तक तो किसी ने कहा नहीं। वो ये कह रहे यदा कदा वहीं क्यों नजर आता है जहाँ चुनाव होता है? नहीं, चुनाव इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। देखिए, दुनिया को पता है, जब गारंटेड बैच आप चलाओगे और ये कहोगे कि आपको जो कोर्स पढ़ा रहे हैं इसके अंदर आपकी फीस 5 लाख रुपए एक महीने की होगी और आपके 100 क्वेश्चन के अंदर सारा पेपर आएगा, तो उसके बाद ईडी नहीं आए तो कौन आएगा? जब सचिवालय के अंदर नोट पकड़े जाते हैं 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना पकड़ा जाता है, एक जॉइंट डायरेक्टर के हाथ में, जॉइंट डायरेक्टर की अलमारी में पकड़ा जाता है, तो आप जान सकते हैं कि जॉइंट उस तरह के 17 जॉइंट डायरेक्टर थे वेद प्रकाश यादव जैसे। उसके ऊपर डायरेक्टर भी थे, उसके ऊपर एडिशनल डायरेक्टर भी थे। तो ये पूरी श्रृंखला को अगर खोदें तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री कितनी आगे चलेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसी जांचें तो मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा कांड हुआ था, उसमें नहीं बैठी। गुजरात में कई सारे पेपर लीक हुए, उनमें नहीं बैठी है। यूपी में बहुत सारे देखिए, पेपर अगर हम दूसरे प्रदेशों में पेपर लीक हो रहे हैं इसलिए इस राजस्थान की सरकार पेपर लीक कराएगी, अगर ये उनका ध्येय है और ये उनका तर्क है, तो मुझे उनके तर्क देने के इस बात पर बड़ा हास्यपद लगता है कि इस प्रकार का। आज सरकार का अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएं। सरकार अब 1 महीने बाद आचार संहिता की गिरफ्त में आ जाएगी। सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इस सरकार में जिस प्रकार नौकरियां लूटी गई किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मैं तो सचिन पायलट जी को भी कहा है कि उन्होंने कहा था, जब उन्होंने जन संघर्ष यात्रा निकाली आरपीएससी से, कहा था मैं नौजवानों के पैरों के छालों की कसम खाता हूँ, मैं इस आरपीएससी का चेहरा बदल दूंगा। इस प्रकार के लोगों को जो कर रहे हैं उनके खिलाफ में मेरा आंदोलन जारी रहेगा। यकायक सीडब्ल्यूसी में चले गए, दूसरी जगह पर चले गए तो बंद हो गया। तो ये सत्ता संघर्ष है, ये चाहे सचिन पायलट हो चाहे दूसरे लोग हो। मेरे मित्र हैं, हम एक ही जनपद से हैं और निश्चित तौर पर जब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, तो मैं उन पर इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं बोलूंगा उस समय जब परिणाम सामने होगा। सीएम साहब भी मन से बार-बार आपको टारगेट कर रहे हैं। एक बार पांवों पे लगी उसके लिए बोल दिया, आज भी बोल दिया। मैंने तो आज भी मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुझे आप बिल्कुल बिना सहारे के अचानक यकायक चलने लग गए, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। राहुल गांधी जी आए और सीएम साहब के सीएम साहब पैरों पर खड़े हो गए, इसलिए मैं तो उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैंने उस वक्त भी सिर्फ एक ही बात थी, मैंने उनको कहा मुझे चिंता इस बात की है कि मैं राजस्थान का 8.5 वर्ष तक चिकित्सा मंत्री रहा हूँ। अंगूठे के 2 फ्रैक्चर के अंदर इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्योंकि कैलस फॉर्मेशन का जो पीरियड है वो 21 दिन के बाद चालू हो जाता है और लगभग 35 दिन में पूरा हो जाता है। इनके तो कई दिन निकल गए। इसलिए मैंने कहा था कि आपको ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के किसी डॉक्टर को